नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की ऊर्जा सुरक्षा की, एक ऐसा मुद्दा जो आपकी जेब, सेहत और देश के भविष्य से जुड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में दूसरे देशों पर निर्भर है। लगभग 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस विदेशों से आती है। यह निर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। अरबों डॉलर बाहर जाते हैं जो देश के विकास में लग सकते थे। तेल उत्पादक देशों में हलचल होते ही भारत की सप्लाई पर संकट आ जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। पारंपरिक ईंधन से प्रदूषण भी बढ़ता है। दिल्ली जैसे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है। लाखों लोग हर साल बीमार पड़ते हैं। ऊर्जा आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि जीवन बचाने की भी लड़ाई है। सवाल है, क्या भारत हमेशा निर्भर रहेगा? जवाब है नहीं। भारत अब निर्णायक कदम उठा रहा है। आगे जानेंगे कैसे। भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। सबसे अहम, वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा। पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है। अब 10 से 12% एथनॉल मिल रहा है, जल्द ही 20% तक जाएगा। इससे किसानों को आमदनी और विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति, सरकार सब्सिडी दे रही है, चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। इससे शहरों में प्रदूषण कम होगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जोर है। यह भविष्य का ईंधन है जो पानी से बनता है और जलने पर सिर्फ भाप छोड़ता है। सरकार लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी सुधार रही है। एक्सप्रेसवे, हाईवे और बेहतर सड़कें बन रही हैं। इससे ट्रकों का डीजल बचेगा, सामान जल्दी पहुंचेगा। रेलवे और जलमार्गों को आधुनिक बनाया जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से मालगाड़ियां तेज चलेंगी, ढुलाई सस्ती होगी। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां व्यापार आसान, लागत कम और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की नींव यहीं से मजबूत हो रही है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 13 से 14% है, जबकि अमेरिका यूरोप में यह 8 से 10% और चीन में 9 से 10% है। इसका मतलब भारत में बना सामान ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। खराब सड़कें, ट्रैफिक जाम और तालमेल की कमी इसकी वजह है। यह लागत एक अदृश्य टैक्स की तरह है जो हमारी प्रतिस्पर्धा घटाता है। अब सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लागू की है। लक्ष्य है लागत को 8% तक लाना। नए एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क इसी योजना का हिस्सा है। इससे सामान तेजी से, सस्ते में और बेहतर तरीके से देश भर में पहुंचेगा। जब लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी तो भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सामान सस्ता होगा, महंगाई पर लगाम लगेगी, ट्रकों का डीजल बचेगा, सामान जल्दी पहुंचेगा। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन, एथनॉल और स्वच्छ ईंधन से प्रदूषण घटेगा। शहरों में हवा साफ होगी, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य पर खर्च घटेगा। छोटे किसान से लेकर बड़ी कंपनियां, सभी को बेहतर सड़कों और सस्ते ट्रांसपोर्ट का फायदा मिलेगा। जब व्यवसायों की लागत घटेगी तो वे निवेश बढ़ाएंगे, नए रोजगार पैदा होंगे। यह बदलाव हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाएगा। सस्ती चीजें, साफ हवा और बेहतर जीवन। इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनती है जहां ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स दोनों में स्वतंत्रता है। जब हम तेल पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर बचाएंगे तो वह पैसा देश के विकास में लगेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी मिटाने में। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प भारत को ऊर्जा आयातक से निर्यातक बना सकते हैं। यह एक गेम चेंजर होगा। लॉजिस्टिक्स लागत घटने से दुनिया की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, रोजगार और विकास बढ़ेगा। यह बदलाव सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक की भागीदारी से संभव है। लक्ष्य है एक ऐसा भारत जो ऊर्जा में आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से समृद्ध और पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। मिलकर काम करेंगे तो विकसित और शक्तिशाली भारत का सपना साकार होगा। जय हिंद।